जिस तरह रात को शब खून मारा गया इस कौम के ऊपर और एक मसल्लत किया गया, ये जो आपने बम की बात की, ये एटम बम से भी कोई बड़ा बम है जिसमें हमारे अवाम के जज्बात, उनके बच्चे, उनका घर, उनका किचन, उनके स्कूल के फीसेस और जितनी लायबिलिटीज हैं, ये उसके ऊपर एक ऐसा बम फेंका गया है। और एक मैं ये कहूँगा कि एक जुल्म और सितम जो बर्बरियत की गई, इसकी तारीख नहीं मिलती। तो ये एक ऐसा बम हमारी इस पूरी कम्युनिटी पे, पूरे पाकिस्तान की कौम के ऊपर गिराया गया और इसमें मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए थे। जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैंने अपने दिल के ऊपर, जिगर के ऊपर, सीने के ऊपर पत्थर रख के, जो मैं उनकी जितनी भी समरीज आती हैं मुस्तरद करता हूँ, तो फिर आपको क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि आप इसको इतने डिजिट्स में ले जाएं कि अवाम की दस्तरस से बाहर हो जाए। जो ताजर है, मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि पाकिस्तान के ताजर जो है वो इस टाइम सरापा एहतजाज क्यों नहीं है। किधर है ताजर की जो हम खुद देखें, हम खुद इस चीज पे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। एक तो देखें, सबसे पहली बात तो ये ताजर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती, आप उसी हड्डी को पकड़ के मफलूज कर रहे हैं कि ये पैरालाइज हो जाए, ये इनके पाँव, इनके हाथ, सब कुछ चलना बंद हो जाए, इनके रात के चूल्हे बंद हो जाए, इनके घर के चूल्हे बंद हो जाए, इनकी फैमिली मर क्यों नहीं जाती। आप इस नौबत पे ले आए ताजरों को। ताजर जो है वो आपके मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के लिए जंग लड़ता है। ठीक है, सुबह 10 बजे जब वो 9-10 बजे अपनी दुकान का शटर ऑन करता है तो वो अल्लाह के तवक्कल पे बैठता है। ठीक है, और उसी तवक्कल पे अल्लाह उसको रिस्क देता है। ठीक, वो सर्व कर रहा है, वो आप हमारी जो नेशन है, हमारी जो अवाम है, उसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर साहब, क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है ना, आप तो सर्विस दे रहे हैं, ऊपर वाले आपको लिप सर्विस दे रहे हैं, उस लिप सर्विस पे या उस लॉलीपॉप पे जो कुछ अरसे बाद आपके हाथ में थमा दिया जाएगा कि हम कुछ बेहतरी करेंगे, कुछ मामला थमा क्या दिया जाएगा, थमा दिया गया। हमारे हाथों में क्या, हमारे गलों में जो है वो एक बैरक जो डाली जाती है वो डाल दी, तोक डाल दी। हमारे पाँव जो है उनको जगड़ दिया। मतलब हम क्या करें, हम किधर जाए। फिर तो यही है कि हम फिर अपना जो ताजर कम्युनिटी है उसको सड़कों पे ले आते, ला के सड़कों पे बैठ जाते, अपने बीवी बच्चों को, अपने कारोबार के सारे ताले लगाते हैं और बैठ के इस रियासत के सामने अपने सीने को पीटते हैं कि भाई हमारे भाई। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इंटरनेशनली जो है हम बहुत सारे फेजेस से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे अहम क्रेडिट जाता है हमारी पाक फौज को। हमारे जो बॉस हैं, हमारे सिपा सलार हैं आसिम मुनीर साहब, खूबसूरत, लेजेंडरी, एक अहम और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक। हम उन्हें अपना सिपर सलार मानते हैं। उनकी जो एक जी मैं उनसे बिल्कुल मिला हूँ इस्लामाबाद में। कैसा पाया आपने उन्हें? सर बहुत खूब। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट से हटके, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। सर आसिम मुनीर साहब के साथ मेरी कोई डिस्कशन तो नहीं थी, मगर एक थोड़ा सा टाइम के लिए, वो तकरीबन कोई 30 से 35 सेकंड का एक फेज था जिसमें उनके साथ गुफ्तगू, इंटरेक्शन हुआ। और इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी, मैं कहता हूँ इतना दिव्यांग सिपा सलार मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा। और उनकी आप देखें जो ये मेरा जो इंडिया भारत पिछले साल जो हुआ, उसको जो एक उछल सी आई थी, वो कैसे उन्होंने ठंडी की। तो आर्मी गिव अ वेरी बेफिटिंग रिप्लाई। एग्जैक्टली। और हमारी पूरी दुनिया में नंबर 1 आर्मी है, इनका सिक्का माना जाता है। आज अगर ईरान में जो जुल्म और बर्बरियत अमेरिका ने की है, और ये मैं चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये वो जंग थी जो उन पे मुसल्लत की गई, ये उनकी जंग नहीं थी ऐसी। और ये चीज़ वो मानते भी हैं। और ट्रम्प को आप देखिए, दिन में कुछ और कहता है, रात को कुछ और कहता है। तो हम ईरान की अवाम के साथ भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, वो मुसलमान हैं, और हम उनके दुख में भी और उनकी परेशानी में भी बराबर के शरीक हैं। इस कॉन्टेस्ट में अगर आप देखें तो जो एक भूचाल पूरी दुनिया में आया पेट्रोल से रेलेवेंट, ठीक है, वो पाकिस्तान तक उसने जब उसको नॉक किया। हम उस फेज में नहीं हैं जिसमें दूसरे ममालिक हैं। हमारे तो जो आर्मी की वजह से, आर्मी के जो उनकी मोहब्बत, उनकी डिग्निटी की वजह से जो हमारे जहाज आ रहे हैं, वो तो पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में।